शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो या फिर दुनिया का कोई भी मार्केट हो, खाली 3 ही ट्रेंड अवेलेबल होते हैं, एक अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो हमें वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए या फिर हमें वो पता होना चाहिए कि कब एग्जॉस्ट हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। फॉर मोर प्रॉफिट बी द ट्रेंड फॉलोअर। मैं सीए विजय कुमार आपका वीएम मार्केट बाय सीए में स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर वक्त एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते आ रहे हैं और इसी वक्त हम टॉप डाउन अप्रोच से ही आगे बढ़ेंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इंडियन मार्केट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, जिस तरीके से हमने लास्ट इसमें इंटरनेशनल मार्केट का कंप्लीट रिव्यू ले लिया है, अब हम उसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमने कुछ सेक्टर सेलेक्ट किए थे, जैसे एफएमसीजी है, निफ्टी, फार्मा है, हेल्थ केयर एंड आईटी सेक्टर्स, वही सेक्टर्स हमारे अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वही सेक्टर में से हमने कुछ सेलेक्ट स्टॉक किया है, वही स्टॉक में से हम ट्रेड करेंगे। कोई और स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें से ट्रेड नहीं करेंगे। और बीइंग अ ट्रेडर हमें हर वक्त हम यही बताते आ रहे हैं कि हमें रिस्क मैनेज करते चलना है, क्योंकि हमारे हाथ में खाली रिस्क ही है। अगर हम रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम स्पीच पे टिके नहीं रहेंगे तो खेलेंगे क्या। तो मार्केट में टिके रहने के लिए हमें रिस्क कंट्रोल करके ही आगे बढ़ना है। जो हमने डिस्कस किए थे, मार्केट में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो वो अप ट्रेंड रहे, साइड ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहे, उसमें 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक तो प्राइमरी ट्रेंड होता है, दूसरा इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है और तीसरा शॉर्टर ट्रेंड होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड इज द मेन रोल प्लेइंग, देन इंटरमीडिएट एंड देन शॉर्टर। तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरीके के इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना जरूरी है। जैसे हमने 3 ट्रेंड डिस्कस करे थे, एक तो अक्यूमुलेशन यानी कि अप ट्रेंड, देन साइड वेव ट्रेंड एंड देन डाउन ट्रेंड, राइट। तो वही ट्रेंड में भी 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो वो 3 ट्रेंड कौन से होते हैं? तो पहला ट्रेंड है हमारा प्राइमरी ट्रेंड, देन है ये हमारा शायद 2 साल या 3 साल, 4 साल, 3 साल तक भी चल सकता है। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो ये ट्रेंड कुछ हफ्तों तक, वीक्स या कुछ महीनों तक, मंथ्स में भी चल सकता है। देन दूसरा हमारा एक ट्रेंड है, वो है हमारा शॉर्टर ट्रेंड। तो ये ट्रेंड हमारा कुछ डेज या वीक्स में चलता है। तो ये हमारा 3 ट्रेंड्स कंफर्म। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ट्रेंड कब एग्जॉस्ट हो रहा है। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेंड फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरा ये अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। अब जैसे एक साइकिल है, यहां से वो कंप्लीट, यहाँ पे स्विंग लो, देन हाई, स्विंग हायर हाई, देन स्विंग लो। जैसे ये मेरा हायर हाई बनाया इसने, तो ये हमारा ट्रेंड है, ये हायर हाई बना रहा है। देखो हर वक्त यहाँ पे हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, देन अगेन हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये हमारा ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा अपर ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड को ये चेंज करता है। तो किस तरीके से वो चेंज करता है? तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया हुआ है। इसने हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है। देन अगेन दिस ब्रेक्स अगेन लोअर हायर लो, यहाँ पे हमारा हायर लो था, तो ये भी उसने ब्रेक करके नीचे आया। देन अगेन दिस मेड द लोअर लो, इसका फिर से लो बनाया, देन अगेन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। तो ये हमारा ट्रेंड एग्जॉस्ट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड कंप्लीट एग्जॉस्ट हो चुका है। नॉट नेसेसरी कि हर वक्त इतना परफेक्ट ही देगा, तो हमें दूसरे ट्रेंड्स भी होते हैं, जैसे डायरेक्टली ही इंटर कर दिया उसने। जैसे हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो इसने डायरेक्टली यहाँ पे टर्न कर दिया, यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं दिया। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूजेस द मेजर मनी इन द ट्रेंड चेंज साइकिल। जिस तरीके से हमने कुछ स्क्रिप्ट हमने लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, और फॉर एजुकेशनल पर्पस हमने स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके दिया था, जिससे हमें पता चलेगा कि ट्रेंड एग्जॉस्ट कब हो रहा है और किस तरीके से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी, डाबर थी, लुपिन, बैंक निफ्टी एंड सेंजाइन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उसमें हमने कुछ एंट्री ली थी। देखो जैसे डाबर का एंट्री था 610 में, हमारा स्टॉप लॉस 598 का था। अब करंट प्राइस के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 642 चल रहा है। तो उसमें अब मैं एक पैरामीटर कंसीडर कर रहा हूं कि फ्यूचर्स का एक लॉट साइज, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें। तो डाबर में हमारा अप्रोक्सीमेटली एक लॉट भी अगर हम ट्रेड करते थे तो 40,000 का उसमें प्रॉफिट एक ही वीक में हमारा बुक होता। बैंक निफ्टी का भी सेम है, देन सेंजाइन इंटरनेशनल का भी सेम है। तो ये सब प्रॉफिट्स में बैंक निफ्टी का 9,390 का रहता, सेंजाइन इंटरनेशनल का 16,000। अनफॉर्चुनेटली लुपिन एक था जो हमने स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी, उसमें से स्टॉप लॉस ट्रिगर करा उसने। जो हमारा एंट्री पॉइंट था 2111, स्टॉप लॉस हमारा 2073 था और लॉट साइज 425 था। तो हमारा 16,150 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो इसमें से हम क्या सेलेक्ट करते हैं? नेवर गो फॉर द परफेक्शन, गो फॉर द कंसिस्टेंसी। वी शुड बी ऑलवेज बी इन अ कंसिस्टेंट मोड। और दूसरी चीज इसमें एक लर्निंग भी है। तो लर्निंग क्या है? तो लर्निंग ये है ना कि जब भी हम कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं तो शायद हमें उसी स्टॉक में दोबारा एंट्री मिले, क्योंकि शायद जिस वक्त हमने वो लिया था वो शायद हमारी परफेक्ट एंट्री ना हो, हमें शायद लुपिन में दोबारा एंट्री मिल सकती है। अगर हम समराइज करना चाहेंगे तो 4 स्क्रिप्ट में से एक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया हुआ है।
अगर समराइज भी करेंगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट बनेगा 49,240। तो एग्जिट कब करना है, इसके लिए हमने अलग से एग्जिट स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आपको हर वक्त रिस्क मैनेज करके ही आगे ट्रेड लेना ज्यादा उचित है। Never go for the perfections, go for the consistency. Thank you. Don't forget to subscribe and click bell icon for more interesting educational videos. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट इज डूइंग गुड एंड नेशनल मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं कि पहला निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे उसने 2 रेड कैंडल भी अगर दी, परफेक्ट सेक्टर्स टू ट्रेड इनटू इट। और एफएमसीजी में तो स्पेशली है कि इंडिया इज द वन ऑफ द नेशन जहां पे एफएमसीजी में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कुछ स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी, वही स्क्रिप्ट अभी भी हमारी इंटैक्ट है। तो मैं अभी सारी स्क्रिप्ट्स डिस्कशंस नहीं करूंगा इस वक्त। कुछ ये हम सारे स्क्रिप्ट में हमारे एंट्री नहीं मिल रहा है। जैसे हमने एजुकेशन पर्पज के लिए बताया था कि डाबर एक हमारा अच्छा एंट्री था। देन जैसे आगे देखते हैं तो लुपिन का हमारा जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, बैंक में था, सिंजाइन में हमारा एक बहुत बढ़िया एंट्री था। लेकिन अब इस वक्त एक आईटी सेक्टर में, ये तो सारे हमने डिटेल में देखा ही हुआ है, लेकिन आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से शायद हमें नेक्स्ट वीक में एंट्री मिल सकती है। वो कैसे, हम एक बार देखते हैं। तो नौकरी अगर देखोगे आप ऑन द डेली बेसिस, तो देखो एक ट्रेंड यहाँ पे 60 RSI पे शायद सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे उसने अगर कोई ग्रीन सिग्नल दिखाया, शायद मंडे दिखाए, ट्यूसडे दिखाए, तो शायद हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे मिलेगा। तो एक लोअर रिस्क एंट्री यहाँ पे हमें मिल सकती है। सेम टेक महिंद्रा में भी सिचुएशन वैसा ही है, आप देखो। तो यहाँ पे भी शायद हमें एंट्री मिलेगा RSI 60, और दूसरा ये यहाँ पे भी लो रिस्क एंट्री हो सकता है। देन सेम हमारा HCL टेक का भी लोअर एंट्री मिल सकता है, यहाँ पे लोअर रिस्क एंट्री। तो हमें बीइंग अ ट्रेडर हमें हर वक्त रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड लेना है। बाकी तो जो प्रॉफिट देना है तो मार्केट दे देगा, और हमें खाली वो रिस्क मैनेज करते रहना है। और दूसरा इन्फी भी हमने एक सेलेक्ट किया है, लेकिन मैं इन्फी अभी के लिए तो हमारा एंट्री पॉइंट्स नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी देखो यहाँ पे शायद हमें एंट्री भी मिल जाए, लेकिन ऑन मंथली अगर देखते हैं ना इसको, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और वो बहुत नजदीक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है ऑन 1947 पे। तो एक 100 रुपए के पे ही एंट्री है। तो इसके अलावा हमारे पास काफी अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक है जहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा है कि अगर ये इन्फोसिस अगर ये क्रॉस करके अगर यहाँ पे कोई सिग्नल देता है हमें लो रिस्क पे टू इंटर इनटू इट, तो हम इसमें भी इंटर कर सकते हैं। वी होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम आवर वीडियोज। तो इस तरीके से हम एजुकेशनल वीडियोज, जिससे आपको एजुकेशन पता चले, आप खुद से ट्रेड करना सीखे, यही हमारा उद्देश्य है कि ये हम चैनल लाया हुआ है। तो ये वीडियो से आप सीखे। अगर आपको कुछ डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ काम करके नए वीडियोस दे सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। खुद से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना, या फिर खुद से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको खुद की रिस्क मैनेज करना है। Don't forget to subscribe and click bell icon for more informational videos. Wish you very happy trading. Thank you. वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं।